बकरा ईद पर आपने बहुत सारी मटन की जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई की होंगी, लेकिन आज जो मैं आपको एक रेसिपी बता रही हूँ मटन कढ़ाई की, ये वो रेसिपी है जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में ये इतनी लजीज है, जब आप लोग एक बार बनाएंगे आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर मटन चर्सी कढ़ाई। ये वो मटन कढ़ाई है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि बनाने में ये बेहद आसान है। बहुत कम मसालों के साथ एक बेहतरीन कढ़ाई जो है आपकी तैयार हो जाती है। घर में अचानक से मेहमान आ रहे हैं, आपने कुछ जल्दी में बेहतरीन बनाना है, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल लेना है और वो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप। चर्सी मटन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने रेगुलर ये जो हमारे पास लोहे की कढ़ाई होती है हमने उसी में ही इसको बनाना है। तो उसके लिए तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे मटन यहाँ पे जो है हमारे पास है जी 500 ग्राम। अब 500 ग्राम जो मटन हमने डाला है इसको पहले तो ऑयल के अंदर अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है। मटन का कलर अभी ये पिंक सा है, जैसे ही ये फ्राई होगा तो इसका कलर जो है सफ़ेद सा हो जाएगा। मटन को पहले आपने अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद आपने इसको छलनी में रखना है और उसके बाद ही फिर आपने रेसिपी को स्टार्ट करना है। मटन हमारा सफ़ेद सा हो गया है, 2 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। इसका कलर देखें सारा जो है पिंक से वाइट की तरफ हो चुका है। तो अब यहाँ पे डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट अब इसको भूनेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और साथ ही इसके मटन की भी भुनाई हो जाए। मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई पड़ी है तो मैं उसमें बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी पड़ी है तो आपने इसी में ही बनाना है। घर में कोई पतीला है जिसमें आप सालन बनाते हैं, आपने उसी में इस कढ़ाई को जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी जो है यहाँ पे मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मटन है इसको हमने गलाना भी है, तो अब हम यहाँ पे इसको कवर करेंगे और कवर करके हम इसको पकाएंगे 25 से 30 मिनट मीडियम लो आंच पे, ताकि जो मटन है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। प्रेशर कुकर जब इस्तेमाल करते हैं तब तो मटन को ये होता है कि हम लोग इसको 10 से 15 मिनट ही पकाते हैं, लेकिन जाहिर है ये कढ़ाई है, खुला बर्तन है, तो इसमें हमने इसको 25 से 30 मिनट लाजमी पकाना है, या जब तक कि मटन अच्छी तरह से गल नहीं जाता, पक नहीं जाता। ये हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगे या आपको इससे भी कम टाइम लगे, लेकिन आपने मटन को यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेना है। 30 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो यहाँ पे जो है ये सिचुएशन है, पानी अभी काफ़ी सारा जो है मौजूद है, क्योंकि हमने लो मीडियम आंच पे जो है मटन को 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है। तो बस अब यहाँ पे मटन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब यहाँ पे जो है इसमें डालेंगे टमाटर। 5 से 6 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, वो यहाँ पे डाले हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो भी कढ़ाइयाँ होती हैं उनमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत कम कोई ऐसी कढ़ाई होती है जिसमें हम लोग कर रहे होते हैं प्याज का इस्तेमाल। और ये स्पेशल जो कढ़ाई है इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये टमाटरों की ज़्यादा क्वांटिटी के साथ इसको पकाया जाता है। कवर करेंगे, कवर करके मज़ीद इसको हम 6 से 8 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये जो टमाटर हमने डाले हैं, हमने साबित टमाटर डाले हैं, तो इनका छिलका जो है नरम हो जाए और फिर उसके बाद जब हम इसको मिक्स करें तो छिलका आराम से हम अलग कर सकें और बाकी टमाटर जो है अच्छी तरह से मटन के साथ जो है वो मिक्स हो। ये 6 मिनट के बाद कवर हटाया तो ये आपके सामने अब इजीली सारे टमाटर का जो छिलका है वो अलग हो रहा है। छिलका सारा निकाल दें, क्योंकि इसके बाद वैसे भी हमने जब मटन की टमाटरों के साथ भुनाई करनी है तो ये छिलका जो है वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बेहतर यही है, अलहदा हो रहा है तो इसको सारा ही निकाल दें। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को आपने मीडियम हाई पर करना है, क्योंकि मटन बेसिकली जो है हमने उसको अच्छी तरह से पका लिया है, वो गल चुका है। अब है जी मटन की भुनाई टमाटरों के साथ और स्पाइसेस के साथ। टमाटर हमारे इतने अच्छे नरम हो चुके हैं कि जैसे मिक्स करें ये सारे जो हैं स्मूथ हो रहे हैं। तो बस अब मीडियम हाई आंच पे हमने इसको पकाना है। इस कढ़ाई की जो खासियत है वो यही है कि इसको ज़्यादा आंच पे, ज़्यादा फ्लेम पे इसको पकाया जाता है। तीखेपन के लिए हम यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें, साथ ही इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत डाल लें। यहाँ पे अभी 1 चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ, बाद में चख लेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम और भी शामिल कर सकते हैं।
अच्छी तरह से अब यहाँ पे हम मिक्स करेंगे। जब आप हरी मिर्च को काट के डालेंगे तो वो भी ठीक है, पेस्ट की शक्ल में डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता सारा ही खुश्क हो रहा है। ज़्यादातर आपने होटलों में देखा होगा जो मटन चर्सी कढ़ाई बना रहे होते हैं वो तो सिंपल सिर्फ नमक और हरी मिर्ची डालते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, बस इन्हीं दो चीज़ों से ही आता है। लेकिन हम यहाँ पे जब इसकी भुनाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम लोग काली मिर्च का पाउडर जो है 1 चाय का चम्मच वो डाल देंगे। तो इससे इसका फ्लेवर, तीखापन बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा और बड़ा ही मज़े का जो है मटन का फ्लेवर जो है वो आएगा। अब यहाँ पे इसकी भुनाई करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये है जी फाइनल लुक मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा आसान सी बनने वाली मटन चर्सी कढ़ाई की। बनाने में बेहद आसान, ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का झंझट है, ना ही कोई मुश्किल स्टेप्स हैं इसके, ईजी टू मेक है। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारी जो चर्सी मटन कढ़ाई है बिल्कुल तैयार है, तो इसको मैं सर्व कर रही हूँ। 500 ग्राम मटन के साथ हमने जो है 6 टमाटरों का इस्तेमाल किया है। अगर आप मटन ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इस कढ़ाई को तो फिर ज़ाहिर है टमाटरों की क्वांटिटी आपने फिर उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी बनेगी वो इन्हीं टमाटरों से ही बनेगी। तो आपने फिर मटन जितना ज़्यादा लेना है टमाटरों की क्वान्टिटी भी बढ़ा देनी है। बहुत ही लजीज ये बनी है। मटन को आपने अच्छी तरह से पहले गलाना है, फिर ही जाके आपने इसमें बाकी जो स्टेप्स हैं वो करने हैं। तो आपकी ये चर्सी कढ़ाई जो है बहुत ही कमाल की तैयार होगी। इसी के साथ ही यहाँ पर हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।